और आइए अब देखते हैं यूपी की 20 बड़ी खबरें यूपी 2020 में। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने बिजली विभाग के अधिकारियों को लगाई फटकार, कहा कि जनता हमें गालियां दे रही है, आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। अधिकारियों पर बिफरे योगी के मंत्री, कहा कि आप लोगों ने सरकार को बदनाम करने की सुपारी ली है, आपका ढुलमुल रवैया अब नहीं चलेगा। गोरखपुर के सर्किट हाउस में सीएम योगी आदित्यनाथ की मीटिंग, अफसरों और जनप्रतिनिधियों के साथ जिले में हो रहे विकास के काम पर चर्चा। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनता दरबार, एक एक करके लोगों की फरियाद सुनी। कांवड़ियों को लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर बवाल हुआ। हिंदू संगठन के लोग गंगा जल लेकर के घर के बाहर शुद्धिकरण करने पहुंचे, पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई। हिंदू संगठन के प्रदर्शन पर स्वामी प्रसाद मौर्य बोले कि मैं अपने बयान पर कायम हूं, जो लोग मेरी शुद्धि की बात कर रहे हैं कहीं वो सत्ता संरक्षित गुंडे तो नहीं। एआईएमआईएम के यूपी अध्यक्ष का कांवड़ियों पर विवादित बयान, कहा कि कांवड़ियों ने देश में अशांति फैलाई, इन्हें जेल भेजना चाहिए। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान दंगा भड़काने की साजिश नाकाम हुई, पाकिस्तानी वीडियो से लोगों को भड़काने वाले 7 लोग गिरफ्तार। मेरठ के शिव मंदिर में पकड़ा गया फर्जी पुजारी, कृष्ण बनकर के मंदिर में पूजा करा रहा था कासिम, चढ़ावे की चोरी भी करता हुआ नजर आया आरोपी। कानपुर में जमानत पर छूटे आरोपी का जुलूस, जेल के बाहर आतिशबाजी के बाद सैकड़ों गाड़ियों का काफिला निकला। फतेहपुर में दिन दहाड़े छात्र पर तलवार से जानलेवा हमला हुआ, युवक गंभीर रूप से हालत में अस्पताल में भर्ती है, आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। वाराणसी में पारिवारिक विवाद में बीच बचाव करने आए बुजुर्ग की हत्या कर दी गई, गर्दन की हड्डी टूटने से मौत हुई, दोनों आरोपी अरेस्ट। बांदा में आवारा कुत्ते का आतंक, बिस्किट लेने गए 4 साल के बच्चे का गला दबोचा, खेत में ले जाकर के बुरी तरह से नोचा, मौके पर ही मासूम की मौत हो गई। लखनऊ में कुख्यात ढेला गैंग से पुलिस ने मुठभेड़ की, पैर में गोली लगने के बाद एक बदमाश गिरफ्तार, बाकी के 3 अंधेरे का फायदा उठाकर के फरार। गाजियाबाद में छांगुर के करीबी क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर पर गिरी गाज, 2019 में छांगुर के गुर्गे के खिलाफ लड़की के अपहरण का मामला दर्ज न करने पर सस्पेंड। कुशीनगर में धर्मांतरण गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने मास्टरमाइंड महिला समेत 4 लोगों को पकड़ा, मुंबई तक गैंग का नेटवर्क। मुरादाबाद में शिकंजे में हनी ट्रैप गैंग, 2 महिलाओं समेत 4 लोग गिरफ्तार, सोशल मीडिया से लोगों को जाल में फंसा करके करते थे वसूली। सीतापुर रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में फिसला युवक, ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में आकर गिरा, जीआरपी और आरपीएफ जवानों ने जान बचाई। मैनपुरी के आवासीय स्कूल में खाना खाने के बाद 28 बच्चे बीमार हैं, पेट पर दर्द की शिकायत के बाद सबको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रंग लाई पत्नी को पीठ पर लाद करके डीएम ऑफिस पहुंचे आजमगढ़ के दिव्यांग की कोशिश, आखिरकार घर तक जाने का रास्ता मिल ही गया। और आइए अब एक नजर डालते हैं बिहार की 20 बड़ी खबरों पर। मॉनसून सत्र के चौथे दिन भी बिहार विधानसभा में हंगामा, वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर के विपक्ष का हल्ला बोल, एसआईआर को वापस लेने की मांग की। विधानसभा के बाहर भी विपक्ष का हंगामा, काले कपड़ों में पहुंचे महागठबंधन के विधायक, हाथों में तख्ती लेकर के नारेबाजी की। तेजस्वी यादव बोले सरकार बेकार की बात कर रही है, अगर घुसपैठिए आए हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है, तब सरकार क्या कर रही थी। तेजस्वी के बयान पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का पलटवार, कहा कि किसी भी बिहारी का नाम नहीं कटेगा, सिर्फ घुसपैठिए बाहर जाएंगे। विधानसभा में तेजस्वी और जेडीयू नेताओं में तीखी नोकझोंक हुई। तेजस्वी बोले कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को हाईजैक किया, जेडीयू बोली कोशिश तो आपने भी की थी। विधानसभा में फिर से बाप तक पहुंची बात, सम्राट चौधरी बोले कि जिसका बाप अपराधी हो उसे बोलने का अधिकार नहीं है। डिप्टी सीएम के बयान पर जबरदस्त बवाल। दिल्ली में भी एसआईआर पर विपक्ष का हल्ला बोल, संसद भवन परिसर में लगातार चौथे दिन इंडी अलायंस का प्रदर्शन, दोनों सदनों में भी हंगामा। चुनाव आयोग को राहुल गांधी की चुनौती, कहा कि अगर आपको लगता है कि आप बच निकलेंगे तो आप गलत हैं, हम आपके पीछे पड़ेंगे। आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी चुनाव आयोग को दी चेतावनी, कहा कि अगर बिहारियों को बेदखल करने की योजना बना रहे हैं तो आग से खेल रहे हैं। एसआईआर पर जारी संग्राम के बीच तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा कि चुनाव के बहिष्कार पर महागठबंधन के साथियों से विचार करूंगा। तेजस्वी के बयान पर जेडीयू का पलटवार, ललन सिंह बोले कि नकली वोटर के बिना इनका चुनाव जीतना मुश्किल है, जालसाजी पकड़ी गई तो कह रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव बहिष्कार की धमकी पर चुनाव आयोग का जवाब, कहा कि क्या बहिष्कार के डर से जिम्मेदारी ना निभाएं, जो फर्जी वोटर हैं वो तो हटेंगे। वोटर लिस्ट रिवीजन का काम 99% पूरा हुआ, अब आखिरी 2 दिन बाकी हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि कोई भी योग्य आदमी नहीं छूटेगा। विधानसभा के बाहर जेडीयू और एआईएमआईएम के नेताओं की तीखी नोकझोंक, स्कूल में उर्दू को लेकर के खालिद अनवर और अख्तरुल इमाम ने तू में हो गई। विधानसभा का घेराव करे उतरे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हुई, प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, कई लोग हिरासत में। प्रशांत किशोर समेत जनसुराज के 9 नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुआ, 2000 अज्ञात लोगों पर भी मुकदमा दर्ज। विधानसभा के घेराव के दौरान पुलिस से हाथापाई का आरोप है। पटना शूटआउट के मुख्य शूटर तौसीफ का बड़ा खुलासा, गैंगस्टर चंदन मिश्रा को 5 शूटर्स ने 28 गोलियां मारी, निशु ने जेल में शेरू से डील की थी। पुलिस की पूछताछ में रोने लगा तौसीफ, कहा कि ऑनलाइन जुए में 20 लाख रुपए हार गया था, मर्डर के बाद ढाली बाल कटा करके
हुलिया बदल दिया था। मुजफ्फरपुर में जमीन विवाद में कबाड़ कारोबार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी। हाजीपुर में ट्रक और हाईवे की टक्कर में भीषण आग लग गई। बाप बेटे समेत 3 लोग जिंदा जल गए। हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया। कि राज्य की 20 बड़ी खबरें राज्य 2020 में। गुजरात एटीएस के पकड़े गए आतंकवादियों पर बड़ा खुलासा। ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ मुस्लिमों को भड़का रहा था अलकायदा मौजूद। आईएसआई और पाक आर्मी के इशारे पर काम कर रहे थे चारों आतंकवादी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दे रहे थे गोपनीय जानकारी। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। बॉम्बे हाई कोर्ट के आरोपियों को बरी करने के आदेश पर रोक। जो रिहा हो गए हैं वो वापस जेल नहीं जाएंगे। दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन जारी है। पीरागढ़ी की पंच पीर मजार कमेटी को डीडीए का नोटिस। जल्द ही चलेगा बुलडोजर। राजस्थान के बाड़मेर में एमडी ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। 100 करोड़ की ड्रग्स बनाने में भी तैयारी है। 50 करोड़ के केमिकल के साथ 2 लोग गिरफ्तार। गुजरात के कच्छ में ड्रग्स के खिलाफ बड़ी मुहिम। गृहमंत्री हर्ष सांघवी भी मौजूद में 900 करोड़ की ड्रग नष्ट की गई। भोपाल में एमडी ड्रग के सप्लायर चाचा भतीजा गिरफ्तार। भतीजे यासीन को पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में पकड़ा। मोबाइल में लड़कियों की आपत्तिजनक वीडियो भी मिले हैं। मध्य प्रदेश के देवास कोर्ट में कैंपस में आरोपी की पिटाई हुई। पुलिस कस्टडी में भीड़ ने आरोपी को पीटा। फर्जी आईडी बना करके अभद्र टिप्पणी पर फूटा लोगों का गुस्सा। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में एटीएम से धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने बिहार के रहने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के 3 जिलों में सरकारी काम में अजब गजब घोटाला हुआ है। कहीं 120 रुपए के एक लड्डू बांटा तो कहीं 4 लीटर पेंट लगाने के 233 कामगार लगे। अमृतसर में पुलिस और बदमाश की मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हिस्ट्री शीटर बदमाश घायल। स्नैचिंग और फिरौती के मामले में तलाश। महाराष्ट्र के धूले में बंदूक की नोक पर सोना कारोबारी से 3 किलो सोने की लूट हुई है। हवाई फायरिंग के बाद बदमाश भाग गए। पुलिस तलाश में जुटी। ममता बनर्जी का फिर से केंद्र सरकार पर अटैक। कहा कि बांग्ला बोलने के चलते अगर किसी को भी जेल भेजा जाता है तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। असम में तेजी से बढ़ रही मुस्लिम आबादी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा बोले कि 2041 में 50% हो जाएंगे मुसलमान। कोलकाता में सड़क पर उतरे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता। राज्य में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। हिमाचल प्रदेश की मंडी में दर्दनाक हादसा हुआ। यात्रियों से भरी बस खाई में जा गिरी। 7 लोगों की मौत, 20 घायल। कर्नाटक के मैसूर में रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार बस ने स्कूटी सवार बुजुर्ग को टक्कर मारी। मौके पर ही मौत हो गई। उड़ीसा के संबलपुर में महिमा गुसाई एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतर गई। कोई भी हताहत नहीं है। कई घंटों तक रूट बाधित रहा। कर्नाटक के तुमकुर में रेहड़ी पटरी वालों में भी जीएसटी नोटिस। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर एक सब्जी कारोबारी को 14.5 लाख का नोटिस आया। अमरनाथ यात्रा में विदेशी भक्त भी पहुंचे हैं। अमेरिका और जर्मनी समेत 6 देशों के 9 नागरिक बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकले। वर्ल्ड न्यूज में क्या है खास, देखते हैं दुनिया 2020। रूस के अंगारा एयरलाइंस का विमान चीन सीमा के पास क्रैश हुआ। 50 यात्री सवार थे। हादसे से कुछ घंटे पहले कंट्रोल रूम से संपर्क टूट गया था। खाबरोवस्क होते हुए टिंडा जा रहा था ये विमान। टिंडा पहुंचने से पहले ही रडार से बाहर हो गया। थाईलैंड और कम्बोडिया सैनिकों के बीच फायरिंग हुई। कम्बोडिया के 2 सैन्य ठिकानों पर थाईलैंड ने एयर स्ट्राइक कर दी। थाईलैंड की एयर स्ट्राइक में कम्बोडिया के 2 नागरिकों की मौत की खबर है। कम्बोडिया सेना के हमले में 9 थाई नागरिकों की मौत, 14 घायल हुए। सीमा पर तनाव बढ़ गया। जन्मसिद्ध नागरिकता का अधिकार खत्म नहीं कर पाएंगे ट्रंप। अमेरिका की एक संघीय कोर्ट के फैसले को असंवैधानिक बताया। निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। स्पेन के बार्सिलोना में सफाई कर्मचारियों की हीट स्ट्रोक से मौत पर हंगामा। सड़क पर उतरे लोग। नए लेबर लॉ की मांग को लेकर के प्रोटेस्ट हुआ। यूक्रेन की राजधानी कीव में लगातार दूसरे दिन प्रोटेस्ट हुआ। हजारों की संख्या में सड़क पर उतरे लोग। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति जेलेंस्की के खिलाफ जमकर के नारेबाजी की। राष्ट्रपति कार्यालय के पास हजारों की संख्या में लोग जुट गए। अर्जेंटीना में पेंशन भोगियों का राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन। पेंशन सुधार विधेयक पर वीटो लगाने का विरोध। गाजा के खिलाफ इजरायली सेना का ऑपरेशन जारी। गाजा पट्टी में फिर की एयर स्ट्राइक। 24 घंटे में 34 लोगों की मौत, 600 से ज्यादा घायल। इजरायली हमले में अब तक 59,219 फिलिस्तीनियों की मौत हुई। 1,43,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के बीच तीसरे दौर की शांति वार्ता। युद्ध बंदियों की अदला बदली पर बनी सहमति। सीज फायर पर अभी भी असहमति। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले हैं ईयू के लीडर्स। व्यापार, जलवायु परिवर्तन समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। नॉर्थ कोरिया सेना के आर्टिलरी एक्सरसाइज की किम जोंग उन ने सेना का अभ्यास देखा। अमेरिका के ओहायो में अंधाधुंध फायरिंग हुई। गोलीबारी में एक शख्स की मौत हो गई, 3 लोग घायल हो गए। वियतनाम में चक्रवात तूफान वा का कहर। उत्तरी प्रांतों में आई बाढ़, 1 की मौत हो गई। पानी की तेज बहाव में एक महिला बह गई है, 4 लोग घायल हैं। 400 से ज्यादा लोगों को प्रशासन ने सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया।
ओमान की खाड़ी में ईरान और अमेरिका का फिर से हुआ आमना सामना। अमेरिका नौसेना का एक युद्धपोत ओमान की खाड़ी के पास पहुंचा। ईरानी नौसेना के हेलीकॉप्टर ने भी लौटाने की चेतावनी दी। अमेरिकी युद्धपोत ने भी ईरानी हेलीकॉप्टर को उड़ाने की चेतावनी दी है। काफी देर की बहस और धमकियों के बाद अमेरिकी युद्धपोत दक्षिण की ओर से चला गया। अमेरिकी व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिना लेविट का बयान। राष्ट्रपति ट्रंप ने विश्व मंच पर बढ़ाई है अमेरिका की प्रतिष्ठा। वेदर का क्या है अपडेट, दिखाते हैं आपको मौसम 2020 में। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है यमुना नदी का पानी। लोहा पुल के पास डेंजर मार्क के करीब पहुंचा जलस्तर। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ने के बाद यमुना का जलस्तर बढ़ गया। निचले इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी। वाराणसी में नहीं घटवा गंगा का पानी। घाट पर बने मंदिर डूब गए। आसपास के इलाकों में बाढ़ के हालात। प्रयागराज में गंगा नदी का जलस्तर घटा। पानी कम होने के बाद आसपास के इलाकों में बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। पटना में खतरे के निशान के पास गंगा नदी का जलस्तर। आसपास के निचले इलाकों में नदी का पानी घुसा। मुंबई के कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। निचले इलाकों में जल जमाव ने माया नगरी की रफ्तार रोकी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में नदी के बीच फंसा छात्र। सेना के जवानों ने घंटों की मशक्कत के बाद हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया। राजौरी में भारी बारिश से हालात बदतर हैं। निचले इलाकों में सड़क पर कई फीट तक पानी भर गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बाढ़ जैसे हालात। भारी बारिश के चलते नदी और नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं। पुंछ के मंडी सेक्टर में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से हालात बिगड़ गए हैं। बेदर गांव में कई घरों को नुकसान पहुंचा है। जम्मू में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर भी पानी भर गया। बोट की मदद से पेट्रोलिंग करते हुए नजर आए बीएसएफ के जवान। हरिद्वार में उफनती गंगा नदी में बहा कबड्डी खिलाड़ी नहाने के दौरान पैर फिसल गया। पीएसी के जवानों ने रेस्क्यू किया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जबरदस्त बारिश। घंटाघर के पास सड़क पर पानी भर गया। मध्य प्रदेश के मैहर में भारी बारिश से सड़क बह गई। बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हुए। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में भारी बारिश के बाद उफान पर है सतलुज नदी। किनारे पर बसे लोगों पर बाढ़ का खतरा मंडराया। बेंगलुरु के इंदिरा नगर इलाके में भारी बारिश के बीच पेड़ टूटकर गिरा। चपेट में आए ऑटो चालक के सिर पर चोट लगी। पंजाब के मोगा में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। हर गोविंद नगर इलाके में कई घरों में पानी घुस गया। झारखंड की राजधानी रांची में झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग का अगले कुछ दिनों के लिए अलर्ट। हैदराबाद में मौसम की मेहरबानी है। कई इलाकों में जबरदस्त बारिश ने गर्मी से लोगों को राहत दी। कर्नाटक के कलबुर्गी में तेज बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार हो रही बारिश से आवाजाही में काफी परेशानी।